मतलब इतना बड़ा होता है 2.5 सेंटीमीटर इसका क्या होता है व्यास, यहाँ से लेके, ठीक है। मांसपेशी कितनी पाई जाती है? तो 6 मांसपेशी रहती है। आँख में कितनी मांसपेशी रहती है? तो 6 मांसपेशी रहती है आँख में, ठीक है। आँख में 2 ग्लैंड भी पाया जाता है, एक ऊपर रहता है और एक नीचे, एक कीचड़ बनाने का काम करता है और एक आंसू लाने का काम करता है। 2 ग्लैंड पाया जाता है। तो ग्लैंड जब पढ़ेंगे ना उसमें बताऊंगा कि आँख में ग्लैंड का कौन कौन सा नाम होता है, क्या क्या काम करता है, ठीक है। अभी तो अपन ये आँख के बारे में इसमें पढ़ रहे हैं ना, सेंस ऑर्गन के बारे में, ज्ञानेंद्रियों के बारे में, क्या है तो इसी सिंपल से ही पढ़ रहे हैं। इसका व्यास कितना रहता है? 2.5 सेंटीमीटर इसका व्यास रहता है। मांसपेशी कितनी रहती है? 6। अब आँख का डायग्राम तो मेरे को तो ऐसे ही आता है भाई, बाकी बुक में तो अलग टाइप का देता है, अपन से तो उस टाइप का नहीं बना, अपन ऐसे डायग्राम नहीं समझेंगे, है ना। बुक वाला डायग्राम अपने से नहीं बनने वाला, ये आँख का डायग्राम। ये आँख के डायग्राम में ये किनारे किनारे वाला हिस्सा जो सफेद सफेद वाला रहता है ना, सबके आँख में सफेद ही रहता है, किसी के आँख में लाल रहता है जिसको गुस्सा आ जाता है। तो ये सफेद वाला जो हिस्सा रहता है इसको क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। सफेद भाग क्या बोलते हैं? सफेद भाग को श्वेत। क्लियर? अब ये सफेद भाग के बीच में जो काला वाला है ना, गोल वाला, काला वाला है ना, गोल वाला, उसको बोलते हैं आइरिस। ये वाला हिस्सा इसको क्या बोलते हैं? आइरिस। इसको क्या बोल देते हैं? आइरिस। अब देखो आइरिस का काम क्या होता है। आइरिस हर आदमी में अलग अलग पाया जाता है, किसी में बिल्ली आंख रहता है, किसी का काला रहता है, किसी का नीला रहता है। नीला आइरिस तो बहुत रेयर रहता है, नीला बोलने से मतलब वो आदमी फेमस हो जाता है, ठीक है। किसी में बिल्ली आंख रहता है, किसी काला रहता है, किसी का नीला रहता है। तो आइरिस सब आदमियों में अलग अलग पाया जाता है। तो यहाँ पे लिख लो, विभिन्न व्यक्तियों में अलग अलग होता है। अब आइरिस का एक और काम क्या होता है? तो आइरिस जो है ना, अधिक प्रकाश, जब रोशनी बहुत ज्यादा पड़ती है ना आंख में तो सिकुड़ जाता है आइरिस। देखना जैसे अपन धूप की तरफ देखेंगे ना, अचानक से ऐसे धूप की तरफ देखेंगे तो ऐसे करते हैं ना, धूप की तरफ से ऐसे करते हैं ना, आइरिस एकदम सिकुड़ जाता है। जैसे अपन धूप, जैसे अपन बाहर खड़े हैं और सूर्य की तरफ देख रहे हैं, सूर्य की तरफ ऐसे देखेंगे, सूर्य की तरफ देख नहीं पाएंगे, 1 मिनट में ही हालत खराब हो जाएगा। ऐसे करके देखिए तो अचानक से तो जलने लग जाएगा। और जब अपन अंदर आएंगे तो थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा? अंधेरा रह जाएगा। थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा? अंधेरा। तो अधिक प्रकाश में क्या होता है ना, आइरिस सिकुड़ जाता है। अधिक प्रकाश में क्या होता है? आइरिस सिकुड़ जाता है। और कम प्रकाश में क्या होता है? आइरिस फैलता है। कम प्रकाश में क्या होता है? आइरिस फैलता है। तो जब अपन धूप को या सूर्य को ऐसे देखेंगे ना तो आइरिस एकदम सिकुड़ जाएगा, अधिक प्रकाश पड़ रहा है। और जैसे ही अंदर आएंगे ना तो आइरिस सिकुड़ गया रहता है करके अपन को अंधेरा दिखता है। फिर कम प्रकाश होता है, घर के अंदर तो कम प्रकाश रहेगा ना, तो कम प्रकाश में आइरिस क्या होगा ना, धीरे धीरे फैलेगा, फिर अपन को दिखना चालू कर देता है। तो कम प्रकाश में फैलता है और अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है। अधिक प्रकाश में सिकुड़ता है, कम प्रकाश में फैलता है। कम प्रकाश में फैलता है। ये हो गया आइरिस। आइरिस का एक और काम क्या होता है, जो अपन लोग आधार कार्ड बनाते हैं, अपन लोग आधार कार्ड बनाते हैं ना, तो आधार कार्ड जो बनाते हैं अपन, आधार कार्ड, तो आधार कार्ड 3 टाइप के बनते हैं। आधार कार्ड कैसे बनते हैं? 3 टाइप। एक थंब वाला, जो हम लोग का नकली वाला बना, बार बार फिर चेंज कराते हो फिंगर, 100 रुपये 150 रुपये ले लेते हैं, बार बार फिंगर चेंज कराओ। तो एक थंब वाला होता है और एक होता है आइरिस वाला। एक कैसा होता है? आइरिस वाला। एक आइरिस वाला रहेगा, ठीक है। और एक कैसा होता है? तो डीएनए वाला। एक कैसा होता है? डीएनए वाला। ये 3 प्रकार का आधार कार्ड बनता है। एक थंब वाला बनता है जो अपन नकली वाले लोग बनाते, ताकि सरकार को पैसा मिलते रहे, बार बार थंब चेंज करवाओ, ठीक। आइरिस वाला भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बार बार आइरिस तो चेंज होगा नहीं ना भाई, आइरिस वाला बन जाएगा। तो ये भी आधार कार्ड बहुत अच्छा रहता है। सबसे अच्छा माना जाता है डीएनए वाला। सबसे अच्छा कौन सा माना जाता है? डीएनए वाला। थंब वाला आधार कार्ड ना, बहुत विदेशों में बहुत सारी जगह ऐसा है ना जहाँ थंब वाला आधार कार्ड का वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। थंब वाले आधार कार्ड को पूछते भी नहीं हो, क्योंकि वो फर्जी रूप से कोई भी बनवा सकता है। थंब में तो कुछ भी चिपका के बना सकता है ना, आइरिस में भी कुछ भी चिपका के बना सकता है। आइरिस में भी नकली आंख लगाने वाला आता है ना, पिक्चर में दिखाता है, लगा लेते हैं हीरोइन लोग, अलग टाइप के दिखते हैं। आइरिस में भी कर सकते हैं, समझ में, मगर डीएनए वाले में नहीं कर सकते। तो सबसे अच्छा आधार कार्ड कौन सा माना जाता है? डीएनए वाला माना जाता है। क्लियर? ये आइरिस का हो गया। अब बीच में जो रहता है ये
इसको बोलते हैं पुतली। पुतली देखो, काले वाले के बीच में भी एक छोटा सा बिंदी होगा, ध्यान से देखना, आईने में दिखता है, काले वाले के बीच में भी एक छोटा सा बिंदी होगा, वो क्या रहता है? पुतली। अब इसका काम क्या है, पुतली का काम? तो पुतली क्या करती है? पुतली भी वही काम करती है जो आयरिस करता है। अधिक प्रकाश में सिकुड़ता है और कम प्रकाश में फैलता है। अधिक प्रकाश में सिकुड़ता है, पुतली का भी वही काम। अधिक प्रकाश में सिकुड़ता है और कम प्रकाश में फैलता है। इसी के लिए जब अपन धूप से आते हैं ना, घर के अंदर घुसते हैं तो थोड़ी देर के लिए अंधेरा रहता है, फिर घर के अंदर तो रोशनी नहीं रहती ना, ज्यादा कम प्रकाश रहता है, तो धीरे धीरे आयरिस और पुतली क्या होती है, फैलती, तो अपन को फिर दिखना चालू होता है। पर पुतली का एक और काम होता है। पुतली क्या करती है? प्रकाश को कहाँ भेज देती है? लेंस में। प्रकाश को कहाँ भेज देती है? लेंस में। एक और काम होता है, प्रकाश को लेंस में भेज देती है। प्रकाश को कहाँ भेज देती है? तो लेंस में भेज देती है। पुतली कहाँ भेज देती है? प्रकाश को लेंस में भेज देती है। ठीक है, तो मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का डायग्राम इस टाइप का है ना, उत्तल लेंस होता है। आंखों में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस हमेशा धनात्मक होता है और उत्तल लेंस क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो हमारी आंखों में कौन सा लेंस पे आ जाता है? उत्तल लेंस पे आ जाता है और प्रकाश पे क्या कर देता है? लेंस में भेज देता है, जिसके द्वारा अपन देखते हैं। क्लियर? आंख में ना कार्निया भी पाया जाता है। आंख में क्या पाया जाता है? कार्निया। कार्निया क्या होता है? तो कार्निया आंख के ऊपर एक पतली सी कवर रहती है, पूरे आंख के ऊपर एक पतली सी कवर रहती है। तो जैसे अपन नहीं बोलते आंख दान करना है, तो आंख दान का मतलब ये थोड़ी होता है पूरा आंख ही निकाल के दान कर दिया। कार्निया को निकाल के लगा दिया जाता है। किसको निकाल के लगा दिया जाता है? कार्निया को। आंख दान में क्या दान किया जाता है? कार्निया दान किया जाता है। आंख दान में क्या दान करते हैं? कार्निया। कार्निया दान करते हैं। आंख दान में कार्निया दान करते हैं। क्लियर? अब एक और चीज इसमें ध्यान रखना, कार्निया का काम क्या होता है? तो प्रकाश को आंख में भेजने का काम होता है। जो रोशनी आ रही है उसको आंख में भेजने का काम कौन करता है? कार्निया। अब जो रोशनी आ रही है उसको आंख में भेजता है, तभी